चलो बच्चों, अभी अपन ने 3 क्वेश्चंस किए थे ओम्स लॉ पे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 4th क्वेश्चन। ठीक है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होंगे। तो अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहले, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm एंड 5 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm। देखो, अपन को फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड बढ़ता जाएगा। और R इक्विवेलेंट जब अपन निकालेंगे कौन से केस में? पैरेलल के केस में। तो अपन क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यहाँ क्वेश्चंस में अपन को सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब 3 रजिस्टर किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत ही सिंपल है। R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को एडिशन करेंगे। 5 3 8 प्लस 2 10। तो R की वैल्यू कितनी, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अपने दो रजिस्टर हैं, 6 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 2 रजिस्टर किस में कनेक्टेड हैं? आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है बच्चों? इस तरह से होता है। ये मान लो 6 ohm है, ये 3 ohm है। ठीक है, पैरेलल में है। तो R1 कितना दे रखा है अपना? 6 ohm। R2 कितना दे रखा है? 3 ohm। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या है अपना? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 की वैल्यू 1/6 प्लस 1/3। यहाँ से 6 अपने एलसीएम ले लेंगे, 1 फिर 3 2 जा 6। कितना आ गया? 3/6 मीन्स 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों? 1/R इक्विवेलेंट की। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इधर से जाएगा, R इधर चल जाएगा। R इक्विवेलेंट मतलब 2 ohm। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया अपना वो इलेक्ट्रिक पावर पे बेस है। इसमें क्या दे रखा है अपना? एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम ए करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड इट्स पावर। अपन को क्या फाइंड आउट करनी है? पावर फाइंड आउट करनी है। कोई अपनी एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कितना करंट कंज्यूम कर रही है? 5 एम्पियर। तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल में अपन क्या लिखते हैं? गिवन। क्या क्या गिवन दे रखा है? करंट गिवन दे रखी है, कितना? 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। और पावर फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, पावर का एक फॉर्मूला है। क्या है? P इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट।
ठीक है, एक फॉर्मूला तो अपन ये लगाएंगे। आगे चल जैसा कि अपन जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर। अपन इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू पुट करते हैं वी अपॉन आर, देखते हैं क्या आता है, वी इंटू वी अपॉन आर, ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अपना एक और फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ये अपना कब आगे काम आएगा। अभी अपने पास कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट और करंट कितना है 5 एम्पियर। इसकी वैल्यू आई है 1110 वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो कितने वोट की होगी, 1100 वोट की होगी। पावर की यूनिट क्या होती है वोट, ये अपन जानते हैं। करंट की होती है एम्पियर, वोल्टेज की होती है वी। ठीक है बच्चों, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे आते हैं अपन। एक बल्ब हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पावर। यहाँ अपन को क्या क्या फाइंड आउट करनी है, पावर। तो सबसे पहले अपन गिवन क्या क्या दे रखा है अपन को वो लिखेंगे। बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम। ओम देखते ही समझ जाना है क्या है, रेजिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज। अब देखो बच्चों, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था V इंटू आई। फिर अपन ने क्या किया था, आई की वैल्यू V अपॉन आर रखी थी। फिर अपना क्या आया था वी स्क्वायर अपॉन आर फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, वो जब था जब अपने पास आई नहीं था, अपने पास क्या था V और आर थे। तो अपन पावर कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पावर निकालने के लिए, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितनी है 220 स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे 220 इंटू 220 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। 10 से 10, 10 से 10, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा 484 वोट। ये अपनी क्या निकल गई, पावर फाइंड आउट हो गई। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे पेज पे, जिसे अपन जानते हैं 1 यूनिट क्या होता है 1 kWh। इसको अपन क्या बोलते हैं 1 यूनिट। जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना बेटा, वो किस में आता है, उसमें रीडिंग आती है, किस में आती है यूनिट्स में आती है। किस में आती है यूनिट्स में। उसमें एक यूनिट कितना होता है आपका 1 kWh। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1000 वॉट इंटू आवर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 1000 वॉट का अगर जो भी इक्विपमेंट है आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 1 घंटे तक जलता है तो उसकी यूनिट कितनी होगी 1 यूनिट हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने के बजाय आपको अपन न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखो एक हीटर है और पावर ऑफ 1000 वॉट इज यूज्ड फॉर 2 आवर डेली, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन kWh। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन को गिवन क्या है क्वेश्चन में, पावर अपन को कितनी दे रखी है 1000 वॉट, या इसको 1 किलोवाट लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और टाइम कितना दे रखा है अपन को 2 आवर। तो अपन एनर्जी निकाल लेंगे, पावर कितनी है 1 किलोवाट और टाइम कितना अपना 2 आवर।
तो अपना क्या होगा, 2 × 2 इंटू किलोवाट आवर। तो कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे कितना आएगा अपना, 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, जगह आंसर में 2 यूनिट है, तो अपनी एनर्जी कितनी आई, 2 यूनिट। देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया ना, एक हीटर है 1000 वॉट का है, 2 आवर चल रहा है, तो कितना आएगा अपना, 2 यूनिट। अगर 3 आवर चलता तो 3 यूनिट, अगर 4 आवर चलेगा तो 4 यूनिट। मतलब एक यूनिट जो होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मीन्स 1000 वॉट का जो इक्विपमेंट है आपका 1 आवर डेली चलेगा, तो यूनिट कितनी कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन ने बहुत इजी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, मेरा पर्पस आपको बेसिक से लेकर पूरा फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाना है। अपन चारों चैप्टर जो फिजिक्स के हैं 10th के, उसके 1 बाई 1 चैप्टर वाइज सभी में 1 बाई 1 वीडियो बनाता रहूँगा और चैनल पे डालता रहूँगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।